तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए। लगता तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए। तो आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया कि लगता है नंबर पूरे नहीं इसलिए इजलास मुलतवी हुआ, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्स मुझे पता नहीं, लगता तो इसी तरह से है कि नंबर पूरे नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ क्या बात हुई उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इल्म में नहीं, मैं असेंबली में मौजूद था। तो एक तरफ जो हुकूमती वज़रा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि नंबर जो है वो पूरे हैं, वहीं ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया कि लगता है नंबर पूरे नहीं इसलिए इजलास मुलतवी हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि लगता तो इसी तरह से है कि नंबर पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान के साथ क्या बात हुई उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इल्म नहीं, मैं असेंबली में था। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, ये एक नई खबर जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल हुआ कि लगता है नंबर पूरे नहीं इसलिए इजलास मुलतवी हुआ, तो उन्होंने कहा फैक्ट्स का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ ने ये जवाब दिया है। तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जब इस सारी सूरत हाल से पहले दोपहर में गुफ्तगू कर रहे थे पार्लियामेंट की राहदारियों में, तो उनसे ये सवाल हो रहे थे नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा था क्लोज़ है, समझे पूरे हैं, क्लोज़ है। लेकिन जब सूरत हाल पूरे दिन के बाद, पूरे दिन की थकावट, मौलाना को मनाने की कोशिश, नंबर गेम एक चैलेंज रहा, फिर BNP मेंगल इक्वेशन में एंटर हुई, तो अब जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि जी आपने तो इजलास ही मुलतवी कर दिया, लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है वो एक बार फिर आप देख लीजिए, सुन लीजिए। तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। तो ख्वाजा आसिफ की ये गुफ्तगू आपके सामने है, उन्होंने इकरार किया है एक तरह से, और साथ ही अपना दामन बचाया भी है कि मैं क्योंकि असेंबली में था मुझे पता नहीं है मौलाना के साथ क्या मामलात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर लगता यही है। उन्होंने इस बात को सेकंड किया कि नंबर पूरे नहीं है, इसी वजह से इजलास मुलतवी। और ये तो खैर कोई भी इस वक्त सूरत हाल को जो सुबह से देख रहा है वो ये बता सकता है कि नंबर पूरे नहीं थे। यानी मौलाना जिस तरह से अब तक कमेटी इजलास में बात कर रहे हैं और मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं या नहीं ये मौलाना ही जानते हैं और वो बताएंगे। इंतज़ार रहेगा कि वो आकर इस बात का इजहार करें। दूसरी तरफ BNP मेंगल है, तो नंबर गेम कैसे पूरा, फिर मौलाना को इक्वेशन में डालने के बाद 224 फिर भी पूरा नहीं होता, तो ऐसे में जो वो PTI के हिमायत याफ्ता अरकान हैं जो अभी तक आज़ाद हैं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाते हैं। अच्छा, उसमें असद उमर भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं, लेकिन ये तो ज़ाहिर है पार्टी अहदेदारान हैं, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त राब्ते से भी बाहर हैं। वो 3 लोग इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए वहाँ पे कि अच्छा ये मिलते हैं तो फिर 324 की तरफ पेशकदमी होती है, 324 अचीव होता है। इनका PTI से, इन 3 लोगों का PTI से अभी तक राब्ता नहीं है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से ये इशारों के नायों में एक बात की गई कि हाँ लोग राब्ते में हैं और वोट तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये सुबह तक की बात थी जब ये दावे किए जा रहे थे, ये अंदाजे लगाए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और चढ़ता गया वैसे वैसे हुकूमत को ये अरकान हुआ, हुकूमती अरकान को ये एहसास हुआ, इदराक हुआ कि नंबर पूरे नहीं हैं। और मौलाना ने जिस तरह से पूरा दिन बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स में इंगेज रखा है, हुकूमत को अपनी तजावीज़ दी, हुकूमत से सवाल किए, मुसव्वदा मांगा। अभी भी खबर यही आ रही है कि मौलाना फजल रहमान ने जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है वो तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ दी है, और ये उनकी तजवीज़ है कि तमाम लोगों को पता होना चाहिए, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इस बारे में इल्म होना चाहिए, वो इसको पढ़ें, इसका बगौर जायज़ा लें, ताकि इस पर बहस हो, सिर हासिल गुफ्तगू हो, और फिर डिसाइड किया जा सके कि करना क्या है, किसने कहाँ वज़न डालना है, कौन किस शख्स से मुत्तफ़िक़ है, कौन नहीं है, कौन उसमें
अपनी तजवीज़ पेश करना चाहता है। तो ये बुनियादी तौर पर मामलात अब तक के हैं खुसूसी कमेटी इजलास के। और दूसरी तरफ ये कि अब इंतज़ार रहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान जब इस खुसूसी कमेटी इजलास के खात्मे के बाद बाहर आते हैं, जब ये इजलास ख़त्म होता है तो वो क्या गुफ्तगू करते हैं, वो गुफ्तगू किए बगैर चले जाते हैं। तो ये इट्सेल्फ अगेन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि कल का पूरा दिन है और मौलाना अगर बात नहीं करते और इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड नहीं लाते कि वो हुकूमत की हिमायत करेंगे इस आइनी तरमीम में, तो फिर ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहेगा कल का पूरा दिन गुजारना। और ये जो टाइम है लेट्स से काबीना के इजलास का, कौमी असम्बली के इजलास का और फिर सेनेट के इजलास का, ये आज भी आपने देखा किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। 2 बजे होगा, 4 बजे होगा, 8 बजे होगा, 10 बजे होगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कल भी ऐसा हो सकता है।